बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं जी पेस्ट्रीज़। ये पेस्ट्रीज़ जो है मैं घर पर बनाकर सेल करती हूँ। बहुत ही कम रेंज में आप ये पेस्ट्रीज़ बना सकते हैं और अच्छे रेट में इसको सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले 2 अंडों की जर्दी को अलहदा कर लेंगे, सफ़ेदी को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है। सिंपल शुगर को जो है आपने घर में पीस लेना है और उसको अच्छे तरीके से छान लेना है। उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होने चाहिए। चीनी डाल के अच्छे से अंडों को मज़ीद फेंट लेंगे और थोड़ा सा इसमें 2 ड्रॉप्स के जितना वनीला एसेंस ऐड करेंगे और एक एक करके जर्दी ऐड करेंगे और अच्छे से जो है इसको बीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर हमने इसको बीट नहीं करना। हाफ़ कप से थोड़ा कम जो है ऑयल ऐड करेंगे और 1 कप मैदा लेंगे, आधा कप मैदा लेंगे। 1 टेबलस्पून उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चॉकलेट पाउडर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट पेस्ट्रीज़। अगर आप चॉकलेट पेस्ट्रीज़ नहीं बनाना चाहते तो आप चॉकलेट पाउडर को स्किप कर दें और हाफ़ कप मैदा जो अच्छे तरीके से भर के यूज़ करें। तो अंडों को बीट करने के बाद यहाँ पर जी ड्राई बैटर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो हमारा फोम था अंडों की सफ़ेदी का वो बैठ ना जाए। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो की स्पीड की हुई है इसलिए आपको यहाँ पर फास्ट नज़र आएगा। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स करने के बाद पैन में मैंने ऑयल लगा लिया था, बटर पेपर लगा दिया था, दोबारा से ऑयल लगाया और अब हम अपना बैटर इसमें पोर कर देंगे, अच्छे तरीके से फैला देंगे और अब हम इसको बेक कर लेंगे ओवन या पतीले में 35 to 40 मिनट्स। 35 to 40 मिनट इनफ है। यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम मैंने ली थी, अच्छे से इसको व्हिप कर लिया है। चॉकलेट सॉस मैंने होममेड यूज़ की है। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस रेडी होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस सॉस की रेसिपी भी दूंगी। तो चॉकलेट सॉस ऐड करूँगी और इसको जो है अच्छे से मज़ीद बीट कर लूँगी ताकि हमारी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए और स्टिफ पीक्स आ जाएँ। तो यहाँ पर चॉकलेट सॉस मुझे थोड़ा कम लगा तो इसलिए मैंने चॉकलेट सॉस और ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पेस्ट्रीज़ आप घर से बनाकर सेल करें, इंशाल्लाह आपका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मुनाफा बख्श होगा आपके लिए। और पेस्ट्रीज़ भी बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। बाहर की जो पेस्ट्रीज़ होती हैं उनका फ्लेवर मुझे ज़रा नहीं पसंद। बहुत पता नहीं किस तरह की उन्होंने क्रीम्स का इस्तेमाल किया होता है और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की होती है। अंडों के बगैर जो है वो बाहर वाले स्पंज बनाते हैं इसलिए स्पंज का भी टेस्ट नहीं होता उसमें। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स में अपने केक को कट कर लिया था। शुगर सिरप से इसको वेट कर लेंगे और जो हमने क्रीम बनाई थी उसको दरमियान में अच्छे तरीके से फैला देंगे। अगेन मेरे पास यहाँ पर टूल्स नहीं हैं तो सिंपल स्पैचुला की मदद से मैं इसको फ्लैट कर लूँगी, अच्छे तरीके से फैला लूँगी सारी पेस्ट्री पर ताकि हर तरफ जो है क्रीम अच्छे तरीके से लग जाए। आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा क्रीम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल क्रीम रखी है क्योंकि कुछ लोगों को जो है नॉर्मल पसंद होती है, कुछ लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते तो इसलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की। चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला देंगे ताकि सब पेस्ट्री में जो है इसका मज़ीद फ्लेवर अच्छे से आए। और जी यहाँ पर ऐड करेंगे जी स्प्रिंकल्स। मेरे पास चॉकलेट चिप्स थे लेकिन वो ख़त्म हो गए तो इसलिए मेरे पास स्प्रिंकल्स थे, मैंने स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए। दूसरी लेयर रखेंगे, उसको शुगर सिरप से वेट कर लेंगे और जी फिर इसके बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम ऐड करनी है। अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है, साइड्स पे भी अच्छे तरीके से लगा लेनी है। मेरे पास टर्न टेबल नहीं है इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लेकिन फिर भी हमने काम तो करना है ना। अब टर्न टेबल के बगैर भी हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो फ्लैट सरफेस मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने एक बड़ी ट्रे ली है, थाली ली है, उसको उल्टा करके रखा है। उसके ऊपर दोबारा से जो केक उठा कर रखा है ताकि जो फ्लैट मेरा केक आए ताकि मुझे कटिंग करने में मुश्किल ना हो। और जी जो हमारा चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट सॉस है, वो हम इस तरीके से लगाएंगे और एक रफ़ सा डिज़ाइन बना लेंगे ताकि जो है हमारी पेस्ट्रीज़ की लुक थोड़ी अच्छी लगे। अगर लुक अच्छी होगी तो ही जो है चीज़ को खाने का दिल ज़्यादा करेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है मार्बल शेप की तरह। तो यहाँ पर हमारी पेस्ट्रीज़ रेडी हैं। अब हमने इनकी करनी है कटिंग करने से पहले आप सबको एक बात बता दूँ, अपने साइड्स को लाजमी कट करना है। मैं यहाँ पर साइड्स जो है पहले काटना भूल गई थी जल्दी में, तो बाद में मैंने इनको कट कर लिया था। तो इस तरीके से जो है
6 पेस्ट्रीज़ 2 अंडों में हमारी रेडी हुई हैं और बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं। आप सब भी ज़रूर बनाइएगा। एक पेस्ट्री यहाँ पर जो है नॉर्मल हमारे शहर में 90 to 100 एंड देन 120 इतने की सेल होती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है 90 से लेकर 120 तक कोई भी रेट रख सकते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि आपका टेस्ट अच्छा है तो आप इसको 120 तक इजीली सेल कर सकते हैं। और बहुत ही कम खर्च में ये रेसिपी बनी है। तो आई होप जी आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हर वीडियो को लाजमी देखिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी बिज़नेस आइडियाज़ की जो हैं वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल पर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।